हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा कहीं अच्छी जगह जाने का प्लान और अपने स्टेट के बाहर। तो आज चलते हैं हम हरियाणा, और हरियाणा में जाके हम एक वेडिंग अटेंड करके आएंगे और आपको मैं दिखाऊंगी वेडिंग का मतलब एरिया, और देखना आप कैसा लगेगा। और अभी 9:30 हो गए हैं और अभी हम घर से नहीं निकले। एक्चुअली यहाँ से कम 4-5 घंटे लगेंगे जाने में, और रोड भी बहुत अच्छा है वैसे तो, पर पता नहीं चलता कुछ जाम वाम मिल जाए तो इसलिए। तो अब चलते हैं, और मेरा कुछ आज का लुक है, नॉर्मल कुर्ती डाली है, मैं वहीं पे जाकर ही चेंज करूँगी। और अब हम अपने रोकी ब्रूकी को छोड़ के जा रहे हैं, और केशव जी माधव जी भी मैंने अपनी भाभी के यहाँ पर बिठाए हैं, और कल को आके मैं उन्हें फिर अपने घर ले आऊँगी, क्योंकि एक्चुअली ना मम्मी है ना मैं हूँ, तो उनकी सेवा पानी कौन करेगा, इसलिए उनको मेरे को वहाँ बिठाने पड़े। तो इसलिए मुझे ना थोड़ा जल्दी में इसलिए बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी। हम 8 बजे निकलने वाले थे, 9:30 हो चुके इसलिए। और अब मैं दिखाती हूँ अपने रॉकी को। रॉकी, बाय बेटी, बाय, लव यू शनो, बाय बाय। जल्दी जल्दी में ना मैं अपना माइक भी लेना भूल गई, और फिर मम्मी ने कहा ब्लॉगिंग कैसे करेगी, माइक तो लेके आ जाके। फिर मैं माइक भूल गई, और जल्दी जल्दी में वो भी नहीं मिल रहा। चलो, नेल पेंट रखनी थी, नेल पेंट रख ली। तो यहाँ पर थे हम सभी गाड़ी में, और जैसे ये है पीहू, ताई जी और पीहू के डैडी। तो गाड़ी में हम मस्ती करते हुए जा रहे थे, और मम्मी जी और मैं, और ये है मेरी बुआ जी, जो कि पिछले जागरण में जो दिखाई थी मैंने वीडियोस, वो इन्हीं के घर पर की थी। और यहाँ पर हम पहुँचने तो नहीं, पर हाँ जा रहे थे, और ये था सोनीपत पानीपत का रास्ता जहाँ पर हमें पहुँचना था। तो इस मोड़ पे हमें जाना था। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बॉर्डर, जो हरियाणा बॉर्डर है वो शुरू होता है, और जो यूपी बॉर्डर है वो एंड होता है। ये काफ़ी बड़ी यमुना जी हैं, और बहुत बड़ी है। वैसे तो ये अब सूखी हुई हैं, काफ़ी एरिया में नहीं है, बट इनका वाटर जो है बहुत ज़्यादा ही रहता है। बहुत लंबी चौड़ी हैं ये, और बहुत इतने दिनों बाद इनके दर्शन हुए हमें बहुत अच्छे से। और हमें कभी भी ये भरी हुई नहीं मिली, जब भी जाते हैं ऐसी थोड़ी बहुत पानी के लिए मिलते। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया हरियाणा बॉर्डर, और अब हरियाणा बॉर्डर से यूपी बॉर्डर एंड हो गया, और हरियाणा बॉर्डर स्टार्ट हो गया। कुछ रिचुअल्स जो है वे देखेंगे हरियाणा के, और हरियाणा में भी एंटर ही हुए हैं, और देखते हैं अभी क्या होता है आगे। तो यहाँ पहुँच गए थे हम अपनी डेस्टिनेशन पर, जहाँ हमें जाना था हरियाणा में। तो यहाँ पर है पापा जी के रिलेटिव, तो बहुत अच्छे से, असल में ये 2 सिस्टर्स की शादी है, 2 बहनों की, और ये हैं पापा जी की मामी जी और मौसी जी, जो भी लगती हैं, मेरे को नहीं आइडिया। और ये परी। तो मतलब कि बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके, और बहुत दिनों बाद मिले थे सभी से। और यहाँ पर हो रही थी भात की तैयारी। ये है रूबी दीदी, और यहाँ पर हो रही थी भात की तैयारी। तो यूपी से मतलब सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। भात लेने का स्टाइल बहुत अच्छा है, मतलब देखना आपको कैसे लगेगा। ये परी के डैडी विपिन भैया, और ये जैसे कि अब भात लेने जा रहे हैं, ताई जी वगैरह हैं, और सभी जानकारी हैं। और वे पीछे मम्मी के ये सब मतलब जानकारी है, मैं सभी को नहीं जानती हूँ। ये मम्मी की, सॉरी, पापा जी की मामी है, बड़े वाली। तो बताइएगा व्लॉग कैसा लगा आपको। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे शादी में। तो ये है मेरे ताऊ जी की लड़की, और मतलब एक कुटुंब की तरह है यहाँ पर, बहुत बड़ा कुटुंब है। और ये मैं हूँ, और अपनी दादी जी से मिल रही थी। मेरी जो दादी जी हैं वे एक्सपायर हो गई थी, और मेरी दादी जी का ये मायका है। तो ये पिंकी है, और ये जैसे कि मेरी दादी जी का मायका है, हम आए थे दादी जी के मायके में। और यहाँ पर लिया जाता है भात, और नीम की जो टहनी होती है ना, उससे छींटा मारा जाता है, पता नहीं किस लिए, मेरे को तो नहीं पता। पर मतलब बहुत अच्छा लग रहा था हरियाणा के जो भी रिचुअल्स है वे देखने में। और मतलब हम लेट हो गए थे आने में, जो थे वे पहले हो चुके थे, थोड़े बहुत जो रिचुअल्स थे, मतलब
बारात आने से पहले वे थोड़े बहुत हो गए थे, जैसे छीलर का पानी होता है, मुझे यही पता है, बर्तन वर्तन आते हैं भी। तो वे उसका मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम देर से आए थे, बस अब यही सेरेमनी मिली और भात सेरेमनी। तो बताइएगा कैसे लगा आपको हरियाणा का व्लॉग, और एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ पर पहली जो बारात है वो आने की हो रही थी तैयारी, क्योंकि सारे जो रस्में होती हैं शादी से पहले की वे हो गई थी। और ये है मेरी मम्मी ताई जी, सब यहाँ एंजॉय कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और दिन की शादी थी भाई, गांव में बहुत मुश्किल से ही करते हैं रात की शादी, वैसे सब दिन के ही करते हैं। और ये मामी जी के बेटे की बहू, और मैं यहाँ पर बैठी थी। और जैसे कि आपको पता है हरियाणा सब चीज़ में बहुत ही ज़्यादा आगे है। तो ये है मेरे ताऊ जी का घर, इन्हीं वालों का नए वाला। और यहाँ पर हम लंच करके आकर बैठ गए थे, क्योंकि बहुत थक गए थे सुबह से ट्रैवलिंग करके। और फिर थोड़ा रिलैक्स किया, फिर बारात भी आ गई थी। और ये है परी पीहू और इनकी अम्मा, मतलब सब बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे शादी को। फर्स्ट टाइम गए थे, ऐसा नहीं लगा कि हम बोर हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पता नहीं है वीडियो का फ्रेम कैसे छोटा हो गया, पर मैंने थोड़ी सी क्लिप है ये ऐड की है इसमें, क्योंकि सभी बहनें थी, इसमें थोड़ा सा दिखाया है मैंने आप लोगों को। बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा। और ये थी हमारी फर्स्ट ब्राइड, और मतलब ये दुल्हन थी, और दो दुल्हन थी। फर्स्ट दुल्हन ये है क्योंकि ये बड़ी बहन है, पहले इनकी शादी हुई फिर दूसरी वाली की। मैंने हर एंगल से ये वीडियो शूट किया है। बताइएगा आप लोग, मेरे सब्सक्राइबर तो पता नहीं बढ़ ही नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं, एनीवेज। एंड फर्स्ट बारात आ गई थी, तो यहाँ दुल्हन को करनी थी कोई रस्म, इसलिए वो आई थी मेन गेट पे, चावल फेंक कर जाना था, ऐसी कोई रस्म होती है। और यहाँ पर मतलब गांव में ना एकता बहुत है, यूनिटी बहुत ज़्यादा है। सब एक मतलब किसी एक का काम है तो सब मिलकर साथ देंगे उसका, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को देखकर। और जैसे कि अब यहाँ हो रही है रिबन कटिंग, तो यहाँ हो रही है रिबन कटिंग, और फर्स्ट बारात की एंट्री हो गई है। और रिबन कटने के बाद वरमाला होगी, और यहाँ पर ये टीका भी हो गया है, दूल्हे राजा का वेलकम भी हो गया, टीका भी हो गया, सब चीज़ हो गई। और ये है बुआ जी की लड़की ताऊ जी, जिनकी बेटी की शादी है। पता नहीं मैंने वॉइस ओवर किया था वो कहाँ चला गया, बट कोई नहीं, दोबारा से करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जयमाला हो रही है। तो फर्स्ट ब्राइड की हो गई यहाँ पर जयमाला कंप्लीट, और अब जाएंगे ये फेरों पर। और बताइए दोनों ब्राइड कैसी लगी आपको। तो यहाँ पर चल रहे थे इनके फेरे, और हरियाणा में फेरे देखिए कैसे होते हैं। वैसे मेरे को सब चीज़ सेम ही लगी जैसे यूपी साइड में होते हैं। तो मैंने शायद पूरा शूट नहीं किया था क्योंकि फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई। तो अब जाके मिला मुझे आपसे मिलने का मौका, मतलब बात करने का। और एक शादी तो हो गई कंप्लीट, और एक और रह रही है, उसकी बारात आ गई दीदी की। और अब मतलब वो बारात गेट पे आने वाली है, और मैं हूँ अपने ताऊ जी के दूसरे वाले घर पर, जो उन्होंने अभी अभी बनाया है। और मैं यहीं से आपको ऊपर से दिखा दूँगी कि कैसे इनके रिचुअल्स हैं यहाँ के। वैसे मैंने फर्स्ट व्लॉगिंग में आपको दिखा दिया कि कैसे इनके रिचुअल्स है। और यहाँ पर आ गई परी और पीहू, तो चलिए। पहले शायद आपको जो फर्स्ट वेडिंग हुई थी बड़ी दीदी की, उसमें आपको रिबन कटिंग ढंग से नहीं दिखी, इसमें देखिए। और यहाँ पर सूर्य देवता अपने घर जाते हुए मतलब सूर्य अस्त हो गया था, और अब मतलब बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत सनसेट का टाइम था, सनसेट हो गया था। और यहाँ पर शादी वाले घर में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सब अपनी छत पर बारात देखने आए थे, क्योंकि बहुत बड़ा कुटुंब है, कुछ लोग नीचे थे कुछ लोग ऊपर थे। और ये हो रही थी यहाँ पर रिबन कटिंग, मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा था। और ये थे हरियाणा का कुछ एरिया और घर, क्योंकि ये गांव है, तो भैया गांव में तो सब शांति है जैसा माहौल रहता है, ज़्यादा भीड़ भड़ाका, और गांव में कोई भी मैरिज हॉल नहीं करता है, और ऐसे ही अपने घरों में ही कर लेते हैं। और ये थी बड़े वाली दुल्हन, तो मतलब ये मतलब पहली जो दुल्हन थी वो करेगी दूल्हे का टीका।
और यहाँ पर वो रस्म जो मैंने बताई थी वो फिर से करेंगे। यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते मेरे सर पे आकर पड़ गया था पटाखा, पर कोई नहीं। फिर मैं तुरंत ही वहाँ से आ गई थी नीचे, जो नया घर है वहाँ से आ गई थी नीचे, क्योंकि मेरे सर पे थोड़ा सा पटाखा लग गया था इसलिए। और फिर पटाखा पर्दे में भी लग गया था, मेरे को लग गया धड़ा, इसलिए मैं आ गई थी नीचे। और पहली मतलब दूसरी बारात भी आ गई थी। और ये है सेकंड ब्राइड। बताइए कैसी लगी आपको? बहुत ही सुंदर लग रही थी दोनों की दोनों ही। बताइए। और मतलब मेकअप वाइज ज़्यादा कोई हैवी करता नहीं है गांव में। मैंने फर्स्ट वेडिंग अटेंड की है। और ये है दुल्हन की मम्मी, जो कि है मेरी ताई जी। और बेचारी बहुत ही बिजी, क्योंकि दुल्हन की मम्मी है तो सारी जिम्मेदारियां इन्हीं पर ही है। और ये हो रही थी यहाँ पर जयमाला, पता नहीं कैसे कैसे शूट किया। और यहाँ पर हो रहे थे फेरे। फेरे की जो भी पूजा है वो स्टार्ट हो गई थी। और ये है वे। तो मैंने पापा जी से पूछा था कि पापा जी ये कौन लगती हैं आपकी? तो पापा जी बोल रहे थे ये मेरी मौसी जी लगती है, मतलब मेरी दादी जी की बहन। बना ले थोड़ा सा। तो यहाँ पर दीदी आ गई थी विदाई के लिए। और यहाँ पर हो रही है विदाई। भाई विदाई वाला मोमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल करने वाला होता है, और सभी के लिए ही होता है। तो ये शादी देखकर मुझे अपनी सिस्टर की शादी की याद आ गई थी। और ये यहाँ पर गाड़ी रुकाई की रस्म होती है वो भी हो रही थी। जो मेरी ताऊ जी की बेटी है उनकी शादी में भी हमने कुछ ऐसे ही इंजॉय किया था। और यहाँ पर कुछ रस्म चल रही थी फेरों के बाद, और थोड़ा सा शूट करके दिखाया। और ये है मेरे ताऊ जी की लड़की, थोड़ा शर्मा रही थी और बहुत ज़्यादा स्वीट है यार, बहुत ही ज़्यादा, और नेचर वाइज भी। और यहाँ पर हो रही थी सेकंड ब्राइड की विदाई। और मतलब एक्चुअली इमोशनल हो गए थे सभी वहाँ पर, इतना ज़्यादा भावुक करने वाला वो रहता है। और यहाँ पर मेहंदी के जो हाथ के थापे होते हैं वे लगा रही थी ये। और हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे ही होता है, क्योंकि मैंने आज तक कोई शुरू से और लास्ट तक कोई भी वेडिंग अटेंड नहीं की। मेरी ताऊ जी की बेटी है उसी की ही की थी। और इसलिए मुझे थोड़ा बहुत याद भी है। अब तो शायद 1 साल हो जाएगा उनकी शादी को भी। और यहाँ पर दीदी चली अपने घर को। तो वो देखिए, गांव की वेडिंग ऐसी ही होती हैं, दिखने में सिंपल सी बिल्कुल। और ये हैं पापा जी सेकंड ब्राइड के, एक ही हैं दोनों के पापा। और बहुत इमोशनल मोमेंट है यार, सच में। कोई नहीं। तो इन दीदी की भी हो गई यहाँ पर विदाई कंप्लीट। जो रस्में थी सभी मैंने आपको दिखाई। बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये रह गई थी सेकंड एंड लास्ट रस्म, और जो कि दूल्हे के जो पापा होते हैं उनकी शर्ट पर थापा लगाए जाते हैं मेहंदी के, मतलब मेहंदी का हाथ लगाया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छी रस्म है। और ये मेरी ताई जी ही लगा रही हैं। और पहले मैंने दिखाना भूल गई। और ये था ऐसे ही कुछ थोड़े बहुत रीति रिवाज से आपको दिखाया मैंने। तो शर्ट के आगे पीछे दोनों तरफ लगाया था ताई जी ने थापा। तो यहाँ हो गई थी शादी वाले घर से विदाई, और मिल गया थे हमें यहाँ पर शगुन नेक जो भी बोलते हैं। और अब मैं सनराइज़ हो रहा था, और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखकर। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। यहाँ पर वेडिंग हुई ख़त्म, और चलते हैं अब अपने हम घर। और मौसम और ये यहीं पर ही एंड, रात में नहीं मिला था टाइम मेरे को व्लॉग एंड करने का। तो मिलती हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको हमारे यहाँ की वेडिंग। और हरियाणा के कल्चर में बहुत डिफरेंट है यूपी साइड से। और बहुत इन्जॉय करा हमने। और मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।